देखिए इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको आप मैं बोलता जा रहा हूं, सही भी कर लीजिएगा। लैम वॉज बॉर्न इन द ईयर 1775। मैंने कहा कि पर डे क्वेश्चन पेपर आप तक पहुंचता रहेगा। बाकी अगर जो नहीं की, अभी तो मैं कोई काउंट नहीं कर पाया बेटा। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं पहुंचा हो तो वो भेज दिया जाएगा, या फिर आप किसी और से जो है मदद ले सकते हैं। एनीवे, तो लैम वॉज बॉर्न इन 1775, फर्स्ट का ऑप्शन सी। कौन बोल रहे बेटा? गौरव। ये बेटा ये कैसे जो है पेपर नहीं पहुंच रहा है सबका? वो दूसरा ग्रुप में उमन सिर्फ एडमिन मैसेज कैसे करना? जब टीजीटी पे जीते वाला उमन सिर्फ एडमिन मैसेज कैसे करना? उमन ना कैसे हटा देना, तुम कैसे भेजते हो? उमन तो उनको जरा निकाल करके अपने ग्रुप में ऐड करो। तो ऐसा करो, आप आवाज बोले कैसे हो जाएगा? उमन से निकाल के उमन ऐड कर दो। हाँ गौरव, कहाँ पढ़ते थे बेटा? दिव्यांश में कि गैलेक्सी में? गैलेक्सी का तो ग्रुप है बेटा। उमन थी बना क्या? अच्छा अच्छा, तो पहले इसका मतलब ग्रुप में नहीं थे। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, ग्रुप के और विषय मेंबर से शेयर कर लेना, वो भेज देंगे। ठीक है। तो लैम वॉज बॉर्न इन 1775, पहले का ऑप्शन है सी। और बाय होम वॉज लैम्स मदर किल्ड? लैम की सिस्टर, मेरी सिस्टर ने एक बार पागलपन की स्थिति में उसको छोरा घोंप दिया था। तो बाय हिज सिस्टर, दूसरे का ऑप्शन है ए। लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन को आप इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा। लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन आर, आपने अगर पढ़ा होगा ऐसे तो लिखा होगा ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी। तो रेवरी कहते हैं एक दिवा स्वप्न को, खुशनुमा स्वप्न जो जागी हुई आंखों से देखे जाए उसको रेवरी कहते हैं। तो तीसरे का ऑप्शन है बी। The name of Lamb's ड्रीम वाइफ वाज, बता सकते हैं आप लोग? एलिस विंटरटन। एलिस, वास्तव में लैम ने कोई जो है शादी वास्तव में नहीं की थी, बल्कि ड्रीम वाइफ थी उसकी, एलिस विंटरटन। इसीलिए WN लिखता है ड्रीम चिल्ड्रन में, क्या पूरा नाम न लिख करके WN लिखता है, यानी कि विंटरटन, एलिस विंटरटन। फोर्थ का ऑप्शन है आपका डी। पांचवा क्वेश्चन देखा जाए, द फर्स्ट सीरीज ऑफ एसे ऑफ एलिया अपीयर ड्यूरिंग, बता सकते हैं आप लोग? एसे ऑफ एलिया की पहली सीरीज 1820 से लेकर के 1823 में पब्लिश हुई थी। तो पांचवें का ऑप्शन है ए। When was Convalescent first published? क्वेश्चन एक टूट रहा है। लैम डाइड इन ईयर, बताइए आप लोग, लैम की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1834। सिक्स्थ का ऑप्शन है आपका बी। इसका मतलब आप लोगों ने कोशिश नहीं की, बिल्कुल कोशिश करते रहिए डियर, नुकसान नहीं तो आप लोगों का होगा। When was Convalescent first published? ये ऐसे है, कन्वालसेंट
जिसका प्रकाशन 1825 में हुआ था। 7th का ऑप्शन ए। लैम्ब इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ, बोलिए, हेलो, हाँ, इंग्लिश एसेइस्ट। 8वें का ऑप्शन ए। लैम्ब इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। मिटाएं? Lamb started his literary career as, लैम्ब ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत किस रूप में की थी? एज अ पोएट। कॉलरिज के साथ उसकी जो है 11 कविताएं प्रकाशित हुई थी, पहली पोएम। तो लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ पोएट। 9th का ऑप्शन बी। The South Sea House was first published in the year August 1833। 10 का ऑप्शन ए। Who called Lamb gentle-hearted lamb? लैम्ब को जेंटिल हार्टेड लैम्ब किसने कहा था? कॉलरिज ने कहा था। 11th का सी। Who referred Lamb as Lamb the frolic and gentle? ये कथन है वर्ड्सवर्थ का लिए। 12th का डी। Who wrote a specimen of English dramatic poesy? इन्वर्टेड कॉमा में कीजिएगा। Specimens of English dramatic poetry, English dramatic poets, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा। ये ऐसे है लैम्ब का लिखा हुआ। 13th का सी। The poem Old Familiar Faces and Hester are lyrical composition. Who composed them? तो इन दोनों रचनाओं को भी जो है लैम्ब ने लिखा था। 14th का डी। Lamb's style is inseparable from his humor, of which it is the expression. Who remarked? ह्यूज वाकर ने दिया था ये। 15th का ऑप्शन सी। ह्यूज वाकर, केवल वाकर छपा हुआ, आप ह्यूज भी कर लें। HUGE, ह्यूज वाकर। 16th है below his quiet, his quaintness and his न्यूमर नहीं है, ह्यूमर कर लें। हिज क्वेंटनेस कहते हैं उक्ति वैचित्र को, जो कहने का एक चमत्कारी अंदाज होता है, उसको क्वेंटनेस कहते हैं। द क्वेंटनेस एंड हिज ह्यूमर, देयर लाइज, लाइन की जगह पर लाइज कर दें। लाइन्स प्रिंट हो गया है, उसको लाइज कर दें, LIES। देयर लाइज ए जेन्युइनली ट्रेजिक एलिमेंट। ये लैम्ब को पढ़ाते वक्त मैं बता चुका था कि पैथोस और ह्यूमर का परफेक्ट फ्यूजन है लैम्ब के ऐसे में। तो अगर उसके विचित्रता और उक्ति वैचित्र और ह्यूमर की बात की जाए तो निश्चित रूप से ह्यूमर के भीतर एक ट्रेजिक एलिमेंट मिलता है लैम्ब की प्रत्येक लाइनों में। ये स्टेटमेंट है वाल्टर पेटर का।
एक घंटे में आधे घंटे 16th का जो है ए, वाल्टर पेटर, केवल पेटर है कि आप वाल्टर भी जोड़ लें, WALTER, वाल्टर पेटर। It is in prose that Lamb the poet is to be found। अगर लैम्ब के गद्य की बात की जाए तो गद्य में ही लैम्ब के कवि होने का या कवि स्वरूप का दर्शन हो जाता है। ये जी सैमसन का स्टेटमेंट है, 17th का डी। ये पेपर मैंने इसलिए भेजा कि लैम्ब के ऊपर और क्वेश्चन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एटीन्थ देखा जाए, द यंग मैन स्टिल 30 नेवर फील्स प्रैक्टिकली दैट ही इज मॉर्टल। ये ऐसे है लैम्ब का न्यू ईयर ईव। सही कर लीजिएगा प्लीज, यू को निकाल दीजिएगा, न्यू ईयर ईव 18th, न्यू ईयर ईव। तो 18th का जो है ऑप्शन आपका ए। चाहिए ग्रुप में डाल देना जो भी है। नाइनटीन्थ क्वेश्चन देखिए, अ पुअर रिलेशन इज मोस्ट रेलेवेंट विद इन, विद इन कर ले, बड़ा गड़बड़ है। अ पुअर रिलेशन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कीजिएगा। अ पुअर रिलेशन इज मोस्ट इररेलेवेंट विद इन, थिंकिंग की जगह पर विद इन कर दें। ये स्टेटमेंट दिया था हैजलिट ने, 19th का ए। और 20th है, सॉरी ये हैजलिट है, सी, 19th का सी। Lamb had a love of mystifying and putting the readers on a false scent। ये भी स्टेटमेंट है GH हरफर्ड का, GH हरफर्ड 20th का भी। Lamb's sister Mary appears in his essays, particularly in Dream Children। लैम्ब ने अपनी सिस्टर मेरी लैम्ब को कजिन ब्रिजेट के रूप में पेश किया है ड्रीम चिल्ड्रन में। 21 का ऑप्शन है बी। लैम्ब स्पीक्स ऑफ हिज फादर अंडर द नेम ऑफ, बोलिए, ड्रीम चिल्ड्रन आपने पढ़ा होगा। लैम्ब ने अपने पिता का जिक्र किस नाम के तहत किया है? मिस्टर लॉवेल, 22 का बी। And Lamb, the frolic and gentle, who vanished from his lonely, अर्थ कर दें, अर्थ की जगह पर अर्थ कर लें, EARTH। Who wrote these lines? तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, 23 का ए।
24 देखें कि लैम्स फर्स्ट essay published in London magazine in 1825. It was the reminiscence under title. बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन आप लोगों के अकॉर्डिंग सही है? लैम का पहला निबंध 1820 में लंदन मैगजीन में प्रकाशित हुआ था, जो कुछ उसके संस्मरण थे, और संस्मरण किसके संबंध में थे? बिल्कुल, रिकलेक्शन ऑफ साउथ सी। वेरी गुड, 24 का सी। ट्वेंटी-फिफ्थ है, लैम adopted the name of Elia as a pen name for his works. This Elia was an Italian person who was. एलिया वास्तव में इटली का रहने वाला एक व्यक्ति था, नवयुवक था, जो साउथ सी हाउस में एक क्लर्क के रूप में लैम के साथ काम करता था। ऑप्शन डी, 25 का ऑप्शन डी। मिटाएं। अब इसमें वंस की जगह पर वन कर लें। One daisy differs not much from another in glory, but a violet should look and smell the daintiest. It was said by dream children. In Dream Children by Lane, 26 का सी। बच्चों का बड़ा शोर सा हो रहा है, आप लोग अगर अपने माइक म्यूट कर लें तो ज्यादा सही है। ये तो पानी है क्या थोड़ा सा? तो मैं जरा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा विदा ले रहा हूं आपसे, और अभी आया। बैठे रहोगे तो हमारी फिर देखते हैं हम लोग 27th क्वेश्चन। लैम्स प्रोज वर्क अ टेल ऑफ रोजमंड ग्रे को इन्वर्टेड कॉमा में करें। अ टेल ऑफ रोजमंड ग्रे को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर लें। एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट को भी इन्वर्टेड कॉमा में कर लें। ये दोनों हैं क्या? ये नॉवेल है, पोएटिक कलेक्शन है, शॉर्ट स्टोरी है, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं? तो टेल ऑफ रोजमंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट ये दोनों नॉवेल हैं। 27th का भी। Lamb also tried his hand in writing plays. In 1806, his farce was accepted at Dry Lane, but it was a failure. The name of tragedy was Mr. H. 28 का मिस्टर एच, ये जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ये ट्रेजेडी है, मिस्टर एच ट्रेजेडी है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वर रिटन इन कोलैबोरेशन विद, बोलिए, हु कोलैबोरेटेड इन राइटिंग टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? हाँ, बिल्कुल सही है। तो आप लगे हाथ ये भी बता दें कि कितनी ट्रेजेडी को सिंप्लीफाई किया था लैम ने, और कितनी ट्रेजेडी कॉमेडी को मेरी लैम ने सिंप्लीफाई किया था। और बिल्कुल सही है। ओके ओके, वेरी गुड। तो 29th का ऑप्शन है डी आपका।
I missed his kindness and I missed his crossness. क्रॉसनेस को डबल एस कर लेना, CROSS, नाराजगी. And wished him to be alive again, to be quarreling with him rather than not have him again. ये ड्रीम चिल्ड्रन में लैम ने कहा है अपने भाई के लिए. ऑप्शन ए. Lamb contributed two critical essays on the genius and character Hogarth, on the tragedies of Shakespeare. These two works are considered with reference to their fitness for the stage representation of Leigh Hunt's. ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्टर नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुआ था. 31 का ऑप्शन बी. Who composed a poem of Farewell to Tobacco? Farewell to Tobacco. 32 का ऑप्शन है ए. Sutton in Search of His Wife, published in 1833, it is a comedy of Devil's Private Life, which is authored by Lamb. Important कर लेना, Sutton in Search of Wife, इसको लैम ने लिखा था. 33 का ए. There are essayists like Bacon of more massive greatness and others like Sir Thomas Browning. There is one other who has in an equal degree of power to charm. Whose comment is it about Lamb? Hughes Walker. 34 का ऑप्शन डी. In which essay does Lamb tell us his goodbye to East India Company? 35 का Superannuated Man. 35 का ए. (36) देखें. As a stylist, he does walk in the past, gathering to himself the pleasant tricks and mesmerizing of bygone writers, such as a girl plucks flowers instinctively that blend with her looks and carriers. The blossoms are culled from other men's garden, but their blending is all Lamb's own. His style is a mixture of certainly of many styles, but a chemical, not a mechanical mixture. ये कॉम्पटन रिकेट का लैम्ब के स्टाइल के बारे में बेहद प्रसिद्ध स्टेटमेंट है. तो 33 का ऑप्शन है ए, कॉम्पटन रिकेट. मिटा रहे हैं. Elias' style is only thing in English prose that can be called absolutely perfect. ये कमेंट जेसी पाउसी का है. 37 का सी. और ये काफी मेहनत से क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं बेटा, इसको जो है तैयार रखिएगा. Who wrote John Woodville? It is a blank verse. जॉन वुडविल, ये कॉमेडी है लैम्ब की,
1802 में प्रकाशित हुई थी। 38 का ऑप्शन है डी। और 40 देखा जाए, लैम्प्स ह्यूमर हैज ए टिंज ऑफ सैडनेस इन इट। लैम्प के ह्यूमर में भी कहीं पर उदासी की एक किरण झलकती है। इट इज ए ह्यूमर ऑफ डीपली सफरिंग सोल। एक बेहद दुख संतप्त आत्मा के का निकला हुआ एक ह्यूमर है, हास्य है। ये कमेंट आयंगर ने किया है। आयंगर, AINGER। 40 का ऑप्शन है, 39 भूल गया क्या? 40 का ऑप्शन है ए, और 39 का ऑप्शन बोला था कि नहीं? लैम्ब वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस ब्राउन। 39 का ए। The trumpet does not more stun you by his loudness कर लें, इसमें लटनेस है, लाउडनेस, LOUDNESS। The whisper teases you by its provoking inaudibility। ये ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर से निकला हुआ स्टेटमेंट है। 41 का डी। What wonders will not woman's love perform? What wonders will not woman's love perform? ये स्टेटमेंट भी है ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर का। 42 का ऑप्शन सी। I play over again for love, as gamester phrase it, game for which I once paid so dear। This line appears in New Year Eve। 43 का ऑप्शन है बी। और लास्ट क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन के कहाँ चाहिए? For what satisfaction hath a man that he shall, केवल ई सही छपा हुआ है, एच और जोड़ लें, that he shall lie down like kings and emperors in death, who in his lifetime never greatly coveted the society of such bedfellow, or forsooth that so shall the fairest face appear। ये भी न्यू ईयर ईव का स्टेटमेंट है। 44 का भी। ये लैम्ब एक सेपरेट जो है, मैं बेकन और लैम्ब के ऊपर, हैजलिट के ऊपर, एजी गार्डिनर के ऊपर क्वेश्चन पेपर तैयार करूंगा। एक बात और कह दूं कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो मैं हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर आपके पास भेजता रहूंगा।